को दिखा रहा हो 8-6 रुपया में साल 6,000 की, और अपन बढ़ा रहा हो 12,000 रुपया हम पे। इतनी गड़बड़ कर रहा हो अब मोदी। और नरेंद्र सिंह तोमर तो पहले से हमने सांसद बना के उनको भेजा है केंद्र में, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उनको विधायक की लड़ने की क्या जरूरत थी। भाजपा ने एक काम नहीं किया, सारे बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, बाप पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनको वेतन भत्ता नहीं दिया, इसलिए हम भाजपा से रुष्ट है। क्या आधी 250 ग्राम मिर्च 70 रुपया की आ रही है, का मुड़प हो रहे हैं अब वोट नहीं देंगे अब मोदी ये कटें जाते तो मावन जो ठाकुर बढ़ गया आज जिंदाबाद ठाकुर बाबा कह गए नाती ते भोपाल चलेंगे आती ते। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, जनता का कोई विकास कहीं से कहीं नहीं है। गाली क्यों देंगे काऊ तो? गाली नहीं देंगे। हम सुने थे यहाँ बात में निकल जाती लोगों से। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ असलाह सब जमा हो गया है? कहा असलाह जमा हो गया सारा? हाँ हथियार तो जमा है गए हो गए। हाँ तो सबके पास है क्या यहाँ? कछुन के पास है, कछुन के नाथ। हाँ ज्यादातर लोगों के पास है। हाँ चंबल में कहते हैं कि लोगों के पास रहता है। वो रहतो होता रहतो जहाँ तो कछुना तो हाँ लाइसेंस यही से जमा है गई। लाइसेंसी होती है सबके पास। हाँ ये चंबल घाटी की तासीर है, यहाँ लोग कहते हैं कि घर में खाना हो चाहे ना हो हथियार होना ज़रूरी है। और यहाँ तो शादी ब्याह में भी जो है कंपटीशन चलता है कि कौन कितना फायर किया। ऐसा है चाचा? ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ। तो ऐसा ही है, ये जानने के लिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव कैसा चल रहा है, हम लोग जो है लल्लन टॉप की हमारी टीम दिमनी आई है। दिमनी विधानसभा मुरैना ज़िले की बड़ी चर्चित विधानसभा है, क्योंकि यहाँ से नरोत्तम मिश्रा माफ़ कीजिएगा नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस वजह से ये हॉट सीट है। पूरे सबकी नज़र इस सीट पे है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर वो जीते तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। उसी लड़ाई को समझने के लिए हम आपके गाँव में आए हुए हैं। कौन सा गाँव लगे चाचा? ये सुज्जनपुर। कितनी पोलिंग है आपके यहाँ? देखिए गांव की वोटिंग कम लगभग 1500-1600 के हिसाब से होना चाहिए। और पूरा गांव ब्राह्मणों का है, डंडोतियाओं का, और इसमें सर्वजाति है, कुशवा भी हैं, और अपने राठौर भी हैं, प्रजापति भी हैं, और जाटव भी हैं। और ये बीडी शर्मा जी का गांव है, वो आते हैं गाँव? जी बिल्कुल, बीडी शर्मा जी का गांव है ये। और बीडी शर्मा जी हमारे बहुत उच्च लेवल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी बीजेपी से, और हम उनका सम्मान करते हैं तहे दिल से, क्योंकि हमारे ऊंचे लेवल के नेता हैं वो। तो सम्मान ही करते हैं या वोट भी करते हैं? नहीं, सम्मान करते हैं, वो हमारे खून के नेता हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन वोट तो हम अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अभी क्या है, चंबल हमारे मुरैना जिले में किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ब्राह्मण विधायक होना चाहिए। अब जैसे जो नरेंद्र वो जो होना चाहिए, हमारे गिरिराज डंडोतिया हैं, और जो पार्टी में वो भी उनका भी टिकट काट दिया है। और नरेंद्र सिंह तोमर तो पहले से हमने सांसद बना के उनको भेजा है केंद्र में, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उनको विधायक की लड़ने की क्या ज़रूरत थी। जैसे पार्टी का फैसला भी था तो उनको बोलना चाहिए कि मेरे नीचे जो छोटे नेता हैं, गिरिराज डंडोतिया जी हैं, उनको टिकट दो, शिवमंगल तोमर है उनको टिकट दो, उनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी जी। उनका सीट फंसी सीट है? नहीं, उनकी राजनीति ये है कि वो सांसद भी मैं रहूं, मंत्री भी मैं रहूं, विधायक भी मैं रहूं, और किसी को वो पसंद ही नहीं करते। उनने चंबल संभाग में सारे नेताओं को परास्त किया है, किसी को नेता बनने का मौका नहीं दे रहे वो। क्या नाम है आपका? नरोत्तम पहलवान, स्ट्रॉन्गमैन इंडिया। पहलवानी करते थे जी? पहलवानी में करता था, पहले मैं कुश्ती लड़ता था, फिर मैं क्या है वेट लिफ्टिंग और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गमैन इंडिया, मेरे पास गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल है, अभी मैं खेला हूँ 2018 में। तो ये आपके गांव में जो है ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं? जी पूरा गांव ब्राह्मणों का ही है, डंडोतियाओं का। इस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिमनी विधानसभा जो है वहाँ पे तोमर बाहुल्य ये विधानसभा है, यहाँ पे तोमर ज़्यादा हैं, करीब 50-60 हज़ार तोमर बताए जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो नंबर पे यहाँ पे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो आते हैं, वो करीब 50,000 के आसपास हैं, और ये सीट लंबे वक्त तक एससी सीट भी रही है। और हैं देखिए मेरी बात सुनो आप,
दिमनी विधानसभा जो पहले कांग्रेस की सीट है, ये ज़्यादातर इस सीट दिमनी विधानसभा से कांग्रेस की सीट निकलती है। और उसमें 2013 में बीएसपी से विधायक बलबीर सिंह डंडोतिया जी हमारे रहे थे। अब की बार भी लड़ रहे हैं? अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं जोर से, अपनी फुल ताकत से। और भगवान की कृपा अगर रही, सब लोगों का सहयोग रहा, सर्व जाति का सहयोग रहा, तो मैं उनको विधायक के रूप में देखना चाहता हूं। और बड़े अच्छे इंसान हैं वो, गरीबों के नेता हैं, गरीबों की सुनती हैं और हमेशा गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। और जो कांग्रेस वाले रविंद्र तोमर भी अच्छे आदमी हैं, कांग्रेस से हैं। और लगता है उनको अभी लोगों का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर से मिल गए हैं। रविंद्र सिंह तोमर दोनों मिल चुके हैं। अब देखो क्या होता है। मेन लड़ाई किसके बीच है? मेन लड़ाई तो अभी कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी से बलबीर सिंह डंडोतिया जी विधायक साहब जे फर्स्ट नंबर पे अभी चल रहे हैं जनता की नज़र में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल डंडोतिया है, सरपंच हूँ प्रेजेंट में। अच्छा, आप सरपंच हैं? जी। तो ये गाड़ी आप ही की है? हाँ, ये मेरी है। हाँ, वो लिखा है उसमें बढ़िया डंडोतिया। तो आप तो कमल के फूल वाले हैं? हाँ, फूल वाला हूँ। क्योंकि देखो यार, जो करता है उसके लिए बोलना पड़ता है। अभी किसी को पता है कि नहीं पता है कि द्वेष भाव से बोल रहा है, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे गांव में सर्वप्रथम हाई स्कूल आया था, जो उधर बना हुआ है, वो भाजपा की देन है। पहली बात, हॉस्पिटल वो बना हुआ है, वो 1,64,00,000 की लागत से भाजपा की देन है। CM राज स्कूल यहाँ के लिए वो हो चुका है, अभी उसके लिए वो चल रहा है, टेंडर वेंडर लगा, काम किया है। ठीक है, वो किया है। ये जो रोड अपन खड़े हैं, ये 9 करोड़ की लागत से ये रोड बन रही है, ये भाजपा की देन है। अपन डोंगरपुर से सुरजनपुर बात करें, वो भाजपा की देन है। जब वो इतना दे रही है तो फिर मैं क्यों उसमें वो करूं? जब वो दे रही है, जब एक हाथ से कोई देता है दूसरे हाथ से स्वाभाविक देना पड़ता है। मैं भाजपा के लिए बात करूँ। हाँ, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। पार्टी सत्ता में जो काम केंद्र से जो लागू होता है वो काम करवा रही है पार्टी। इनने अपने घर से काम थोड़ी कर दिया है, जो काम इनने अपने घर से किया है क्या? खेत बेच के, सरसों बेच के ये काम करवा रहे हैं क्या? पार्टी का जो नियम है, पार्टी जो काम करवा रही है वो कर रही है पार्टी ये काम। इनमें इनका कोई एहसान थोड़ी है जनता पर। क्या कहेंगे भाई साहब? नहीं, देखो, एहसान मानने वाला मानता है, नहीं मानने वाला नहीं मानता, उसका कोई वजूद नहीं होता। पहली बात यह है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को क्या, पूरे गांव को भी उसके लिए झुकना चाहिए, देना चाहिए वोट। गाँव का भी क्या लग रहा है आपको? गाँव वाले किस तरफ हैं? अब देखो, अपनी अपनी विचारधारा अलग है। ये तो नहीं कहूँगा कि 100% भाजपा के लिए जाएगा, लेकिन ये कहूँगा अच्छा खासा वोट भाजपा के लिए। कितना जाएगा? फिर भी आप तो सरपंच हैं, खुद भी चुनाव लड़े हैं। मेरे हिसाब से मैं तो जहाँ तक जानता हूँ 51% वोट जाएगा। 51%? ठीक कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हो। जब उनको पता है तो हम तो गांव में कम आते हैं। गाँव में कौन रहता है? चाचा कह रहे हैं कि ज़्यादा वोट यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, छाँव में आ जाइए। ये कह रहे हैं कि जो है 51% वोट भाजपा को जाएगा गांव से। जा सकता है। वोट तो पेट और पेटी का होता है। इल्ला के हम तुमसे कहेंगे फलाने को दे रहे हो, देंगे हम दूसरे को। हाँ, ऐसा भी होता, कहेंगे तो किसी को देंगे, किसी को। हाँ, कहेंगे काऊ को, देंगे काऊ को। तो भाजपा ने इतना काम किया है, हुआ है काम? किया है उसने, पर भाजपा ने एक काम नहीं किया। सारे बेरोजगार मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। बाप पे कोई ध्यान नहीं दिया, उनको वेतन भत्ता नहीं दिया। इसलिए हम भाजपा से रुष्ट है। हम वोट बलबीर को देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। हाँ, क्लियर एकदम बता दी। चाचा क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र डंडोतिया। बलबीर डंडोतिया जिसकी बात कर रहे हो, बसपा के कैंडिडेट है। बसपा यहाँ मजबूत है क्या? हाँ, चाचा आप ये आपके गांव के हैं? गाँव के हैं, भतीजो लगत हुआ है। हाँ, तो चाचा भतीजा अलग चल रहे हैं? हाँ, घर में तो फाड़ हो गया। हाँ। चाचा कौन मनाएगा? देखो, मेरी बात सुनो। देखो, ये मुरैना जिले में क्या है, समाजवाद का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर होता है। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। अब बलबीर डंडोतिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो डंडोतिया बाहुल्य गाँव है, तो कुछ लोग समर्थन तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे, ये भी नहीं कहना चाहूँगा मैं। लेकिन जहाँ तक है, मैंने आपको बता दिया, भाजपा के जो काम हैं, जिनकी दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा 100% आगे जाएगी। जनता का क्या काम होता है? मोटरसाइकिल पकड़ ली, गाड़ी पकड़ ली, ठीक है, इनको छुड़वाना, लाइसेंस दिलवाना। मैं बता रहा हूँ, आप सुनते चलिए। बंदूक का लाइसेंस करवाना,
किसी को सबसे जरूरी लाइसेंस है। सबसे जरूरी लाइसेंस है। और छोटे मोटे काम होते हैं, ये लोग क्या है इंडस्ट्रीज एरिया के नहीं है, फैक्ट्री इनकी नहीं चल रही है। मेरी बात समझो आप, फैक्ट्री इनकी नहीं चल रही है, इनको कोई बड़ी लेवल पे क्या कहते हैं कोई बड़ा काम नहीं करवाना, इनके छोटे मोटे काम है। ये बेचारी गरीब जनता है, इनको ऐसा विधायक चाहिए कि इनके पास बैठे, इनको जब जरूरत पड़े तब आए। तो नरेंद्र सिंह तोमर भी आ जाएंगे? नहीं आते भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? वो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी तो प्रचार में बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे, फिर तो हेलीकॉप्टर से हद पर उड़ेंगे जी। हम लोग ऐसे मुंह करके देखेंगे वो जा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जो किसान के लिए है ना कृषि मंत्री, खाद के लिए गांव के लोग जाते हैं, महिला उसमें लग रही है, लठ भी पड़ रहे हैं उन लोगों में, ठीक है, मार खा के वहाँ से आ रहे हैं, पर भी ब्लैक में उनको इकट्ठा कर देने पड़ रहे हैं खाद के लिए। खाद के लिए लाइन में लगना की पड़ता है। समस्या है। खाद की समस्या हर साल की है, किसान बहुत परेशान होता है। कृषि मंत्री के इलाके में आप कह रहे हैं कि किसान खाद के लिए लाइन में लगता है। लाइन में लगता है, कैसे, कितना देर में मिल जाता है उसको? नंबर आए, एक दिन में नहीं आए, 3 दिन में नंबर आए, 2 दिन में नंबर आए, अगर 3 दिन 2 दिन? हाँ, 2-3 दिन में। हम खुद लेने गए हैं तो 3 दिन में नंबर आया था मेरा, जबकि वो भी नहीं, फिर भी पर्ची नहीं मिली। तो एडीएम साहब के पास 3 दिन में लगातार गया, उसके बाद में मेरे को पर्ची लेके आया। डीएपी जो खाद में, डीएपी यूरिया कुछ भी ले लो, इतना मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, और उसके अलावा इतनी बड़ी एक शीशी दे रहे हैं, उसको ले लो, नहीं तो खाते ही नहीं मिलेगा, जबरदस्ती देते हैं उसको। क्या होता है उस शीशी में? कुछ नहीं, नौटंकी है जैसा वो उसकी। धंधो कर रहे हैं, इसी से बातें कहा हो तो कुछ नहीं। चाचा एक बात बताइए कि जो है यहाँ पे मुद्दा भी कुछ है या सिर्फ जाति के नाम पे वोट पड़ता है? मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है, 5 साल की बात है, नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री हैं, 5 साल पंजीयन हुए बाजरा के, बाजरा तुलवाया गया और बैरा हाउसों में तो वापस किया गया नरेंद्र सिंह के कहने पर। नरेंद्र सिंह की सभा हुई 5 साल, खुद स्वयं नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री ने ये कहा कि बाजरा के अंदर नमी है, उनको वापस करिए। तो किसानों का गल्ला वापस आया और सैंपल फेल हुआ। किसान का मरेगा, क्या करेगा किसान, क्या बेचेगा? जब फसल पैदा हो रही है, कृषि मंत्री होते हुए यहाँ के, सांसद यहाँ के होते हुए, और मुरैना जिले में बाजरा नहीं तुलाया गया, ग्वालियर, डबरा, दतिया वहाँ बाजरा तुला गया, जोड़दी तुलाई गई, यहाँ तुलाया नहीं गया, यहाँ वापस और कर दिया, सैंपलों को फेल कर दिया। अब अम्बा में सभा हुई नरेंद्र सिंह तोमर की, उनने ये बोला कि बाजरा के अंदर नमी है, इसको वापस करिए, खरीदा नहीं जाएगा। किसान इससे नाराज है? हाँ, किसान नाराज हैं। एसो भी पंजीयन हुए, कोई तौला ताली कुछ नहीं हो रही। किसान अपना मंडी में 18 खेत है आपका? खेती है 12 बीघा मेरे पास। क्या नाम है आपका? नरेंद्र डंडोतिया। तो ये चाचा जो कह रहे हैं ठीक बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और ज्यादा छोड़ गए वे, बीमा कर रही है केसीसी वारन की बैंक खेती की, और खेती ये सरकार खरीद ना रही, आज तक किसी को बीमा दिया नहीं। और बीमा के पैसा जोड़ के जत्ता बना दो किसान काज के जाए तू बद दिए। जब बीमा होता है, फसल माई खराब है, तो हमको बीमा क्यों नहीं दिया जाता? उसको सरकार कहा गई। अच्छा, सरकार जैसे मोदी जी का भाषण आप सुनते हैं? हाँ। सुने तो वो कहते हैं कि राजीव गांधी की सरकार में 1 रुपया भेजा जाता था तो 16 पैसा पहुंचता था, आज पूरा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। अरे वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारी सरसों मंडी में 8,000 के कुंडल के सावसों खरीद के, और बापे सरसों तो कद्दई मत दी, और सिलेंडर पे बढ़ा दे 8,000 रुपया। हाँ, ऐसा धोखा दे रहा हुआ है, हमको दिखा रहा हो 800 रुपया में साल 6,000 की, और अपन बढ़ा रहा हो 12,000 रुपया हम पे। इतनी गड़बड़ कर रहा हो अब मोदी। क्या भी गणित समझिए? हाँ, और इतनी महंगाई कर दी है कि आधी 250 ग्राम मिर्च 70 रुपया की आ रही है। का मुड़ा फोरे जाओ, वोट नहीं देंगे अब मोदी ये कतई, बलवीर डंडोतिया को वोट देंगे। बाबा कह गए नाती ते भोपाल चलेंगे हाथी ते। क्या नाम बाबा आपका? महेंद्र डंडोतिया, और बलवीर डंडोतिया को वोट देंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए लोकसभा आएगा तब हैं? और लोकसभा 300 आदमी ठाड़ा होगा, काम करेगा, ताज दे जाएंगे। नरेंद्र तोमर जी इस गांव में आए थे प्रचार करने? आए होंगे, हमें ना पता। विकास हुआ है? विकास तो देश को बहु है, सुमाई गाँव को बहु है। काऊ ना गत्ते चोनी ना लगाए दे अपनी बामें 700 बेच के।
मेन आपकी सरसों की खेती है? हाँ सरसों कितनी खेती है? 12 बीघा। 12 बीघा। तो वो पैसा मिल रहा आपको जो क्या कहते हैं वो किसान वाला जो 2000 रुपए आता है महीने? हाँ हाँ, तो इस सिलेंडर अब बढ़ा दें बिते के जब आते जाना। वो भी बता देते हैं हम, किसी लोगों की आ रही है, कुछ लोगों की नहीं आ रही है। उसमें भी एक किस्त दे देते हैं, बता रहे हमने 4 किस्त डाल दी, किसी की भी नहीं आई अभी तक। भाई एक दो पॉइंट और बोलूंगा मैं। बिल्कुल, मैं एक बाबा से एक चीज़ और बोलूँ, और ये जो शिवराज जी लाडली बहन योजना चला रहे हैं, इसका असर है? जी तो चुनाव की वजह से फायदा ही है कहानी 30 देवान रुपया चुनाव की वजह से लाडली बहना बीए पास घरे बैठी हुई बेरोजगार फिर रही हैं, इनको नौकरी का नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? ये तो चुनाव के माहौल है। लॉलीपॉप है हाँ? सो दे दो है। बुजुर्गों के बंद कर दिए, बहनों को दे रहे हैं और बुजुर्गों के बंद कर दिए। बुजुर्गों को बंद कर दी। और क्या खा के 3-3 महीने की नहीं पेंशन आई। अच्छा ये बताइए कि और जो कमलनाथ जी इतने वादे कर रहे हैं कि ये कर दूंगा, किसानों को भत्ता मिलेगा, फ्री बिजली पानी मिलेगी, और जो ये कि बहनों को देंगे, युवाओं को जो है रोज बेरोजगारी भत्ता देंगे, और भी तमाम वादे हैं, तो उस सब वादे पे आप लोगों का कुछ है? बिल्कुल है, कमलनाथ जी का भरोसा है। कमलनाथ जी ने पहले भी कह देगो तो कमलनाथ कह देगो तो दिन देरी है सकते, क्योंकि अभी बाप के पास पैसा तो इतना ने खजानो लूट लो जिनने बीजेपी वाले ने अब बैठे अभी बीजेपी वाले तब देगो वो। हाँ देगा जरूर। किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, सोसाइटी बंद डली हुई है, और अपने बाजरे को, अपनी फसल को मंडी में 500-600 रुपये सस्ता लोग किसान बेच रहे हैं। बेचारे किसान क्या करेंगे, गरीब आदमी है, ठीक है। 1200 रुपये 1500 रुपये ट्रैक्टर का भाड़ा देते हैं गांव से, ठीक है। पूरे क्या करें बेचारे। अगर ये कृषि मंत्री हैं अभी वर्तमान में, तो सोसाइटी क्यों नहीं खुलवाते? इसमें इतना घपला क्यों कर रहे हैं भैया? और खाद क्यों नहीं देते हो आप टाइम से? प्रधान जी ये बात आप पहुंचाते हैं अपने ऊपर के नेताओं तक? देखो सभी की सब बातें पहुंच रही हैं, और रही बात सुरजनपुर की, तो सुरजनपुर में किसी को कोई कमी नहीं है। और रही बात, चलो आज कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलना है वो बोलो, जिसको देना है। देखो वोटर स्वतंत्र है, ये तो है नहीं कि मैं इनको बोल दूंगा कि नहीं तुमको देना ही देना है, ऐसा तो है नहीं। जिसको जहाँ देना है वो वहाँ पे देगा। कि गलत कह रहा हूँ? आप जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप मनाएंगे ना लोगों को कि भाई हम आपका काम करवा देंगे, या वो इस तरीके से? नहीं, मनाना तो रहता है और मनाते भी हैं। ये जो मान जाते हैं उनको मनाना भी पड़ता है, मानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये मानने वाले नहीं हैं। अभी मैं बात करूं, जैसे अपन यहाँ पे बैठे हैं, एक तरफ आपने सुन लिया कि क्या है, रुष्ट है। शायद यही आप उस तरफ जाएं तो शायद ना मिले रुष्ट, भाजपा समर्थक मिले। चलिए उस तरफ भी चलेंगे। उस तरफ चलोगे तो आपको जरूर भाजपा समर्थक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इस तरफ नहीं मिलेंगे। अब जैसे ये लोग नाराज हैं तो हर नाराज थोड़ा ही है, जो समझदार। गाँव तो सब गाँव ही से होंगे ना, आप लोग सब अंदर इसी गांव से हैं ना? इसी गांव के हैं। ये पूरा कह रहे हैं कि मना लेंगे। को कह रहे हो मना लेंगे? प्रधान जी सरपंच के 4 आदमी होंगे तो कह देंगे बात, तो सरकार पैसा दे रही है तो मना लेगो पैसा। 10 लाख रुपया देता हुआ है, ये किसानों ने कहा देता हुआ है। सरपंचों के खाते में 10 लाख रुपये। सरपंच के खाते पे आई है। तो अब मेरी बात सुनो, किसी ने सरपंच जैसे सांसद निधि से मेरे पास 10 लाख रुपए आ गया, तो वो 10 लाख रुपए मेरे को रखने के लिए तो दिया नहीं कि लो सरपंच साहब ये दे दिया तो इसको जाके घर रख दो अलमारी में, उसके लिए दिया है क्या? वो तो सीसी करंजा वहाँ पर निमित्त लिखा हुआ है, ढोंटी से लेके लोधी मोहल्ला तक, तो वो कराना है ना। तो उसमें ये बात करने की तो कोई बात ही नहीं होती कि सरपंच के पास 10 लाख आ गया। हमको सरपंच बनो है तो कचू तो वोट बाके हाथ में होंगे, वे देंगे तुम्हें। पूरे गांव के तो गांव के वोट तो मिले नहीं है, तो वे नहीं दे पावेंगे, बहुजन देंगे। अच्छा ये चाचा तो बहुत नाराज हैं, आप भी इसी गांव से हैं? हाँ सुरजनपुर से हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू डंडोतिया। सोनू के घर में पुताई उताई चल रही है? हाँ पोत रहे हैं मकान को। खुद ही पोत रहे हैं? हाँ। और वैसे क्या करते हैं? खेती का काम करता हूँ। हाँ। तो प्रधान जी ठीक कह रहे हैं कि बाबा ठीक कह रहे हैं? नहीं देखो, वोट तो एक ऐसा है कि अपने अंदर रहता है, वोट तो वहाँ पे डलेगा ना पेटी में कि किस पे डालना। नहीं वो तो आप आराम से डालिएगा, माहौल थोड़ा बताइए। माहौल तो ऐसा है कि अपने बलवीर डंडोतिया जी हैं, वो अपने क्षेत्र के हैं और अपने गांव में आते रहते हैं। ये दिल्ली बैठेंगे, यहाँ तो मुरैना में ना दिमनी क्षेत्र में यहाँ का कोई घर ही नहीं है, ग्वालियर भी नहीं रहते हैं, ये तो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली उनका मकान है, दिल्ली कौन जाएगा काम के लिए? ये क्षेत्र के हैं, लोकल के हैं, और वहाँ विधायक जी के पास जाना भी नहीं जरूरत पड़ेगी, फोन पर काम करते हैं वो लोग।
जो बलबीर डंडोतिया आए ना दिल्ली में है तो दिल्ली में आपका आदमी अभी तो अब विधान भाई साहब दिल्ली के लिए किराया नहीं है किसी की जेब में। ये दिल्ली जाने के लिए किसी की जेब में किराया नहीं है। अब इसीलिए तो ये आपके बीच आ रहे हैं ना कि यहाँ आप अब यहाँ की राजनीति करेंगे। हमें भाई साहब ऐसा नेता चाहिए कि साइकिल से चले जाए, पेट्रोल की जरूरत न पड़े। समझ रहे हैं मेरी बात को? दिल्ली के लिए किराया नहीं। रुपया सौदा करने के लिए मुरैना को गए मोटरसाइकिल से और 400 भी पुलिस ने चुड़ा लाए गैल में रास्ता में है और साइकिल और धर रहे कि और दे जाओ भाई कोई चुड़वावे वो दिल्ली जाएंगे वहां जहाँ उसको चुड़ावेगा बलबीर डंडोतिया पुलिस पैसे भाई देंगे वोट। लोकल मुद्दे ज्यादा हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए आप जो है परंपरागत तरीके से इन्हीं के वोटर रहे बसपा के या फिर पहले और भी पार्टियों को वोट देते रहे? वैसे तो बीजेपी की थे। वैसे बीजेपी के थे। अभी दिया बीजेपी? हाँ हाँ बीजेपी को दिया था हमने बातें पहले पहले 2018 में कांग्रेस से दे थे, बातें पहले 2013 में बीजेपी दे थे, 2014 में बीजेपी दे थे और अरुण मिश्रा। अच्छा एक सेकंड में आता हूँ। तो जैसे आप और मैं थोड़ा इधर आ जाऊँ, आप कहाँ से हैं भाई साहब? जी बताएं जी। अपना तो आप ही बताओगे ना यार। यहीं से इसी काम से हूँ। इसी गांव से हो? क्या नाम है आपका? राघव शर्मा। राघव शर्मा। तो राघव आपके जो गांव और जो आपका ये विधानसभा है यहाँ जो है लोगों के क्या मुद्दे हैं मेन की जिस इस नाम पे वोट पड़ेगा? देखो मुद्दे तो ये है कि बात अगर विकास की आती है भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, ना कि जनता का विकास हुआ। ठीक है, अब चंबल एक्सप्रेस वे निकला है, जहाँ जहाँ से निकला है, जहाँ केंद्रीय मंत्री की जहाँ जहाँ ज़मीन है, वहाँ से चंबल एक्सप्रेस वे निकाला गया है। और बाद बाकी जनता का किसी का कोई विकास कहीं से कहीं नहीं हुआ। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, जनता का कोई विकास कहीं से कहीं नहीं है। चुनाव के टाइम पे इनने सारी योजनाएं चलाई, लाडली बहना योजना, फलानी बहना योजना, ढिकानी बहना योजना, कोई योजना नहीं है। चुनाव के टाइम पे सारी योजनाएं, बाद बाकी कोई योजना सब खत्म है। ठीक है, और वो कमलनाथ की सरकार आ रही है। ये जनता बहुत अच्छी भली बात जानती है, जनता किसको वोट देना है किसको नहीं देना। सरकार कमलनाथ की आ रही है। ये बात पक्की है, फैक्ट है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है जो मेरे भाई ने बताया। लाडली बहना तो दीवार पे बोर्ड पे लिखे देते पता पे लेपा फेंक दो बिन नहीं कि अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। और इस महीने 3000 रुपए देने का वादा कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन 3000 रुपए आए नहीं है खाते में। अभी 1250 रुपए आ जाए तो ये समझना बहुत बड़ी बात है। और ये रिश्वत दे रहे हैं, जो 1000 रुपए लाडली बहना योजना में जो डाले गए हैं, ये रिश्वत के माध्यम से ये तो दिया आप लोग मान लीजिए तो हाँ क्या कह रहे चाचा? धीरे धीरे आ रहे भी नोट डाले 3000 थे आ ना पाए, धीरे धीरे आ रहे। हाँ पैदल आ रहे हैं भी। हाँ आप इसी गांव से हैं? जय गाँव के हम क्या करते हैं? खेती करते हैं अपनी। और आप चाचा? ये भी खेती करते हैं। खेती करते हैं। कैसी चल रही खेती? बढ़िया चल रही है। खाद वाद मिल जा रहा है टाइम से? चलिए परेशान नहीं है। कहना में तो खाते में तो दिक्कत पड़ रही है। खाद के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। ये ऐसे वृद्ध लोग लाइन में खड़े होके खाद का कट्टा लेने जाते हैं। खाद के लिए तो इनको दिलवा सकते हैं आप। इस साल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है खाद के लिए, इन साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 5 साल की बात मैं मानता हूँ कि 5 साल प्रॉब्लम रही थी खाद अब की। इस साल ठीक हो गया है ना? मेरे साथ चलो, आप मंडी में बता दूंगा प्रॉब्लम कितनी नहीं आ रही। लाइन लग रही है 1000 लोगों की और लट पड़ रही है, पुलिस मार रही है। सरपंच के जो खाते कट्टा आए तो जो लेता हूँ ले यहाँ थे लेने में लगे लग के वहीं चक्कर आ उठते हैं वहाँ। मंडी में बढ़िया आ रही है। करवा रहे इसका फुलवाए बीजेपी वाले। आओ जाते तो मावन जो ठाकुर बढ़ गया आज जिंदाबाद ठाकुर, ठाकुर जिंदाबाद। हाँ ये मैं सब जो है हाँ केवल कंफ्यूजन मिलेगा हाथ में, लास्ट में निष्कर्ष यहाँ पे कुछ निकलेगा नहीं। अच्छा आप जरा आओ भाई साहब जरा। हाँ वही ठीक हो। इनको लगाओ, पंडी बोलेंगे बाद में। बोलो एक नहीं मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे किसानों की जो प्रॉब्लम है वो है कि चाहे बीजेपी बन जाए चाहे कांग्रेस बन जाए, वो तो प्रॉब्लम तो जिंदगी भर रहेगी, वो ना मिटते। और युवाओं में क्या है? ये का अपने आ रहा हूँ सड़क पर गिल्ली डंडा खेले और का हो बने को बढ़िया बॉल बल्ला मिल गए, नरेंद्र सिंह तोमर दे गए, मैच खेले ग्रांड तो ये खेलेंगे आराम से, मौज करेंगे। क्या दे गए? बॉल बल्ला मिल गए। बॉल बल्ला बॉल बल्ला चाहिए युवाओं को या रोजगार या ये सब? ठीक है, आगे जाके जिला स्तर पे खेले वो। रोजगार
दे देगो तई तो भाई सरकार अच्छी बन जाएगी। वो तो हमें भिखारी बनाए चाह रहे है कि सारे बेरोजगार भीख मांगो हैं। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, ठेला लगाओ, रोजगार कहाँ दे तो। अच्छा एक सेकेंड भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंचम डंडोतिया। क्या करते हैं पंचमा? खेती कर रहे हैं। ज्यादातर लोग खेती करते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? प्रमोद डंडोतिया। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग डंडोतिया हैं। डंडोतिया। अच्छा, और आप लोग यहाँ सब ये समझ में आ रहा है कि जाति के नाम पे वोट पड़ता है। जाति के मतलब लाना है, लेकिन सोच तो सिर्फ बढ़िया है। कांग्रेस है, बीएपी है, वो बढ़िया है। और जी हमारा ठाकुर बढ़िया है, हाथी पे बैठ के घूमेगा और मन घुमाओ। आओ हाथी बैठा के भोपाल। हाँ भोपाल आओ। तो यहाँ आपके दिमनी में किसका जोर चल रहा है? धीमनी में अगर तो जिन्हें को सेकंड को बरोबरी है। बरोबरी पे है। किसका किसका बरोबरी पे है? बरोबरी पे जी एक है और बे तीन है। कौन एक और तीन? एक बलबी डंडोतिया है, एक और तीन कौन है? बे तो हमारे तीन। हाँ, हाँ, तो किसके बीच लड़ाई है? लड़ाई तो जिन्हें की जीती होगी, अकेले है तीन की, और कौन की है? कौन? बलबी डंडोतिया ये जीत जाएंगे? और का अरे इतने बड़े नेता हैं नरेंद्र तोमर, इतना नाम है उनका। भलेंग है तो बे मुश्किल है। बे तीन है, बे तीन जने हैं जी, अकेले है। तो जाति में बढ़ जाएगा मामला। जाति में हरेशियम बढ़ेगा वो। हाँ। आप भी इसी गांव से हैं? आ जाइए। मोबाइल आप ऐसे खोसे हैं जैसे असलाह लगाए हो। को की सुन तो तुनाने चेता जिताए दो अपनी मनमानी करते से गन्ने में पानी बत्तो हमारे में। ठीक है, का फायदा है वोट उड़ा रहे थे तो एक चुना रहा हूँ मैं यहाँ। चुप जाओ अपने घरे बैठे भैया, तो वोटे डाले नहीं जाएंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट? ना खरंजा बन रहे ना नाले बन रहे, हम क्या करेंगे फिर? हाँ जी, सुन रहे हैं आप? सरपंच क्या करे? गरीब ऐसो बनो सरपंच तो। अब भाई का पैसा आवे तो बनावे को, सरपंच कहाँ दे बनाए थे बनिए। सरपंच ठीक है। सरपंच ठीक है, सरपंच ठीक है। सरपंच से कोई दिक्कत नहीं है। बाबा अब टाइम ही ना मिलो बनावे कंते वो है। सरकार पैसा देगी तभी तो काम करेगा वो। सरकार जब पैसा नहीं देगी तब। सरकार तो इन्हीं की पार्टी की है। हैं? सरकार तो इन्हीं की पार्टी की है। पार्टी तो बनी रही तो दे तो कछू बा कछू दो तो तू ना बनावे को। पैसे तो आवे गरीबा को, पैसे ही ना आए रवा को। अच्छा हमको आप दो तीन चीजें बताइए। फिर रही है नौकरी लगत ना काऊ को ब्याह ना है रड़ुआ फिर रही है। मोह बच्चे बेरोजगार बगैर नौकरी के शादी नहीं है रही है। ये समस्या होगा। हाँ, और शिवराज सिंह चौहान नौकरी लगावत ना काऊ की, थोड़ी सी जगह निकालेगो हरियाणा के, पंजाब के, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में हमको लगना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को लगना चाहिए। इसे राजस्थान के लगाने की क्या जरूरत है? एनआरआई कॉलेज में पटवारी की एनआरआई कॉलेज में पटवारी के एग्जाम हुए थे, 1200 लोगों ने उसमें आवेदन दिए थे, उसमें से 900 लोग जो मतलब एनआरआई कॉलेज से निकले हैं। वो हमने स्टोरी की थी, पटवारी भरता हमने उस पे वो लोग निकले हैं और होल्ड पे चली गई ना। तो फिर क्या हुआ? युवाओं को तो नहीं मिला ना रोजगार, जो अपनी दम पे लगे थे वो भी। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे तो दो मोड़ा हैं, दो कुआरे फिर रहे और बेरोजगार हैं। अब देखो, अब सुनो समस्या बन गई। हाँ सुनो देखो, इस बात को मैं गलत कहूंगा इनकी को। करवा जाओ, इन्होंने करवा जाओ। सुनो झूठ बोल रहे हो। सरपंच जाको ही तो नौक जाको ब्याह सरपंच है तंग है वो नहीं रंडपा फिर रहे हो जी। जाको नहीं है रहो कतई कारो देख के बच जाता है। जब तक नौकरी नहीं लगेगी बेरोजगारों की तब तक कोई शादी नहीं होगी। आपकी शादी हुई है? हाँ मेरी हो गई। सुनो मैं बताता हूँ तुमको। देखो पहली बात तो ये कि कक्का ने कहा मेरे 2 लड़के हैं, दोनों कुआरे फिर रहे हैं, ये गलत है। दोनों लड़कों की शादी हो गई। दूसरी बात रही कुआरे, झूठ बोल रहे थे आप। तो हम अपने को दोनों को ब्याह कर ले तो हो चुका है। बामन मोड़ा फिर रहे हैं हमारे गांव के कुआरे, भाई भैया फिर रहे हैं और जाके भैया फिर रहे हैं। जाकी घर की सरकार है और जाके 10 मोड़ा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरपंच जवाब दे इस बात का। देखो यार, बेरोजगारी की बात करें तो किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में अपन 2% से ज़्यादा नौकरियां नहीं दे सकते, ये तो सभी लोग जानते हैं। मुद्दे की बात है।
अपने यहाँ पे अभी नौकरियों की बात करें अपन या रोजगार की बात। ये बात ठीक है, लेकिन आपके यहाँ MPPSC की परीक्षा नहीं हुई, पटवारी भर्ती हुई तो उसमें जो है लीक हो गया, वो जो है उसमें फ्रॉड के मामले सामने आए। क्यों है गो? ये रिश्वत खाते हैं इसलिए लीक है गो। और क्या खाए ना जा तो कहू का खा जागो बलवीर सिंह डंडोतिया जीते गो। हाँ चाचा मान लिया आपकी बात, हम मान लिए। तो बुला देगो। अरे हम मान मोड़ा बैठ के बाबा कह गए नातीते भोपाल चलेंगे आतीते। बाबा मान गए, हम आपकी बात मान गए। सुनो सुनो सुनो, अभी आपने कहा अभी अब आपने एक बात कही कि पटवारी परीक्षा में वो हो गया, क्या बोलते हैं, धांधली हो गई। अभी मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरे यहाँ पर 2 गांव आते हैं, एक सुरजनपुर एक हरेगवां। हरेगवां का एक लड़का है राहुल, जो बैंक में लगा हुआ था अपने ग्वालियर में, और ग्वालियर में वो 61 लाख रुपए का गमन करके और वो फरार है। तो अब यार इसमें मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है? उसकी खैर जांच चल रही है अभी तो, लेकिन उसमें देखिए उसमें दिक्कत ये है कि जिन लड़कों ने ईमानदारी से परीक्षा पास की और उनकी नौकरी फंस गई, तो पहली उनकी मेहनत बेकार हुई, उनके परिवार की उम्मीदें जो है धूमिल हुई। दूसरी जो है जो धांधली हुई कैसे, सवाल ये है एक ही कॉलेज से लोग कैसे निकल रहे हैं, इसकी जांच तो होनी चाहिए। खैर शिवराज सिंह चौहान जी की जो मैसेज हैं वो पर्ची पे अपना रोल नंबर लिख के भेज देती हैं। जो व्यापम घोटाला हुआ था ना, जो उनकी पर्ची का रोल नंबर पहुंच जाता है, वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वही पूरा मैनेज करती हैं। समझ रहे हो? नहीं कैसे हुई है? ऊपर से नीचे न शासन में निको तो दावेदारी लिस्ट तो घोटाले की बारी। तो अभी तक 12 से 15 परीक्षा के फॉर्म आए हैं, लेकिन एक भी सफल उनका वो नहीं हो पाया कि उनको किसी को नौकरी या जॉब मिल चुकी हो। 2017 से एक को भी नहीं मिली है। मैं खुद बीटेक की घूम रहा, बहुत से लोग यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं वो खुद बैठे हैं। सरकारी नौकरी भी नहीं है और युवाओं के लिए कोई प्राइवेट धंधा भी नहीं है। लेकिन मैं मुरैना में आया तो जैसे इतना हाई प्रोफाइल सीट है ये। हाँ, अभी बोला 2017 से अभी तक सरकारी जॉब नहीं हुई। अभी 3 महीने पहले मेरे गांव से अविनाश शर्मा करके है, अभी उसने टीचर में ज्वाइन किया हुआ है वर्ग 2 में। अभी तो मैं इस बात को तो मान ही नहीं सकता कि 2017 से जॉब नहीं हुई। ठीक है, मेरे गांव से ही गया है। एक मेरी मौसी का लड़का है सोनू, उसने सिंगरौली में जाके ज्वाइन किया है टीचर को। तो कैसे मान लूँ कि जॉब नहीं मिली? जॉब तो मिली है ना। ये वैसे ही बोलना अच्छी बात नहीं। ठीक बात है आपकी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिली। लेकिन मैं आपको, मेरे पास देखिए लिस्ट है, मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग जो पिछले 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई पिछले 5 सालों में। ठीक है, कोई SDM लेवल का अधिकारी नहीं चुना गया है। ठीक है, MPPSC परीक्षा 2019 से 4 वर्षों से लटकी हुई है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, व्यापम पेपर लीक हुए, लेट लतीफ़ी और धांधली के जो आरोप लगे वो अपना है। 78,000 शिक्षक भर्ती की मांग है, वो नहीं हुई है। तो ये तमाम समस्याएं तो हैं युवाओं के सामने। जी आप क्या कह रहे थे कि सरकारी नौकरी के इतर ये कह रहे थे कि मैं ये कह रहा था कि सरकारी नौकरी भी नहीं है और युवाओं जो हमारे हैं उनके लिए कोई प्राइवेट धंधा भी नहीं है। मुरैना में बेरोजगार हैं सब। अगर 2 लड़के हाई प्रोफाइल में नंबर अच्छे लाते हैं, उनको अगर जॉब मिल जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ कि 50% नंबरों के लोग युवाओं को रोजगार मिले। ये मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अब देखिए सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, उतने नौकरी नहीं दे पाएगी। कोई भी सरकार आ जाए, ये रहे कोई आ जाए, किसी की पार्टी की सरकार। नौकरी की बात नहीं हो रही है, बात उस मुद्दे की हो रही है कि रोजगार क्रिएशन। रोजगार नहीं है। इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र में सिंगल एक कोई फैक्ट्री नहीं है। सबसे ज्यादा फौज में दिमनी विधानसभा से लोग जाते हैं, क्योंकि तोमर गार है। सबसे ज्यादा फौज में या मिलिट्री में यहीं से गए हैं। पर यहाँ पर एक तो सिंगल भी एक केंद्रीय स्कूल नहीं है, एक सैनिक एक है तो केंद्रीय स्कूल यहाँ बहुत पुराना है, वो तो मुरैना में आ जाता है। मैं तो दिमनी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर तोमर गार है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा शहीद भी हुए हैं वो यहीं से हुए लोग। फिर भी उन्होंने यहाँ का जो केंद्रीय जो सैनिक स्कूल है वो जाके मालनपुर में बनवाया है। जब आप सांसद यहाँ के हो, केंद्रीय मंत्री यहाँ की जनता ने बनाया, पर आपने जो कॉलेज है वो वहाँ पे जाके दिया है, भिंड में जाके दिया है। तो ये कहाँ तक सही है? आर्मी का जो सिस्टम कर दिया है अग्निवीर का, उसमें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी एक शहीद हुआ है लड़का जो 4 साल की। उसमें बताया गया कि वो शायद कुछ एक्सीडेंट्स में। मेरी बात सुनिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई हर इंसान अपने लड़के को यहाँ पे जातिवाद का चुनाव होता है भाई साहब, और जो नेता लोग पहली जातिवाद मैनेज कर लेते हैं। यहाँ का आप SP देख लो, कलेक्टर देख लो, SDM देख लो, TI देख लो। यहाँ पे 9 थाने, 9 थानों में तो 7 TI देख लो, वो एक ही जाति के मिलेंगे आपको। कौन सी जाति के? वो ठाकुर बाहुल के, ठाकुर के मिलेंगे।
जो शिवराज, वो क्या कहते हैं, शिवराज कह रहा हूँ मैं, जो जहाँ के जो पटवारी है, यहाँ पे पैसों की जो क्षेत्र है, यहाँ से पैसों की आवक ज़्यादा होती है, नगर निगम से, वहाँ पे देख लो आपको ठाकुर मिलेंगे, SDOP देख लो आपको ठाकुर मिलेंगे, आपको पटवारी से लेके RI से लेके कलेक्टर तक आपको जो ठाकुर बाहुल्य मिलेंगे, वो पहले ही मैनेज कर लिया जाता है। समझ रहे हो नहीं आप? समझ रहे हो? एक जाति विशेष क्या कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, 9 थाने, उसमें से 7 थानों में केवल ठाकुर बाहुल्य, ऐसा हो सकता है क्या कभी? सोनिया थाने में चले आप 27 लोगों का स्टाफ है, उसमें तो 20 लोग ठाकुर है, ऐसा आपने कभी देखा है कहीं और भी कहीं पे? तो केवल यहाँ पर इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, बता रहा हूँ, आप जानकारी ले लेना। मैं जानकारी ये सही कह रहे हैं। मैंने लोकल लेवल की जानकारी मैं बता रहा हूँ। अम्बा में आप चले जाना, जो थाना प्रभारी है वो भी उनके ही है छत्री, जो मधुलका तोमर है, जो तहसीलदार है वो भी हैं, पटवारी हैं, RI हैं, जो भी कोई हो आप देख लेना, जो नीचे तो सूचना सूची रहती है, आप इसी पता लगा सकते गाँव के हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू डंडोतिया। छोटू डंडोतिया। ये जो बाबा हैं ये कह रहे हैं कि जो है लड़कों को नौकरी नहीं लग रही, शादी ब्याह में बड़ी समस्या आ रही, ठीक बात कह रहे हैं क्या? सही कह रहे हैं, जैसे लड़के ही फिर रहे हैं। वाह भाई तो बता रहा हूँ, वाह भाई क्या करते हो? को आप क्या करते अबे तो कचीना का तो किसानी कर रहे हैं, 700 मेरे आए। हो? भर्ती वर्ती कोई देखी? अबे ना देखी। कितनी उम्र है? अबे 18 साल 1-2 महीने ज्यादा है बस। अभी 18 साल के हुए हो तो वोट बन गया है? बनेगा। क्या माहौल है? ये सब तो जो है, कौन है ये तो बसपा वाला बता रहे हैं। हाँ तो भाई वाले भी ताऊ देंगे। हाँ बिल्कुल। जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है, हैं? सब जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है। ऐसा का तो तोमर को वोट देगा, डंडोतिया को वोट, ऐसा होता है क्या यहाँ? ऐसा हो तो ना है। मैं ये कह रहा था कि ये जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है, तोमर को वोट देगा, डंडोतिया को वोट देगा, इस तरह से होता है? ऐसा कभी नहीं होता। अभी तो यही समझ में आ रहा देखो है। मेरी बात सुनो, जो समझदार व्यक्ति होता है वो विकास के सहारे पर वोट देता है, विकास के जरिए वोट देता है, नेता चुनता है। और जो अब कुछ नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी है, तो वो फिर जातिवाद को बढ़ावा देता है। कमी है, ये कह रहे हैं जिसमें थोड़ी सी कमी है वो सरपंच पागल है माओ। सरपंच अगर तो होशियार होता तो हमारी फसल जानवर बिगाड़ रहे हैं उनको सुधारता और बेरोजगारों को नौकरी दिलवाता। सब जातिवाद का चुनाव होता है भाई साहब, दुनिया जानती है। ग्वालियर से वो लड़ी थी सुमन शर्मा जी, उनको क्यों नहीं जिता लिया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने? गिरिराज डंडोतिया लड़े थे, यदि वो चाहते तो अपने समाज के 10,000 वोट डलवा देते हो, गिरिराज डंडोतिया जीत जाते। तब उन्होंने क्यों नहीं डलवा पाए? वो सब जातिवाद का होता है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत खरी बात कह रहे हैं, लेकिन स्कूल बनाए और जो हॉस्पिटल बना, जो रोड बनी है, वो माननीय हमारे जो परिवार के हैं, वे हमारे सदस्य हैं, वो घर के हैं, जो उनकी देन है, किसी मंत्री की किसी विधायक की देन नहीं है जी। देखो मैं बताऊँ, समझ रहे भाई साहब? आपको मैं बताऊं कि BD शर्मा जी का काम है, और BD शर्मा जी की हम कहने से यदि वोट दे भी दें तो वोट हार में जा रहे हैं वो, क्योंकि पूरी विधानसभा उठा के देखिए हवा हाथी की चल रही है। सब हमारे जाटव भाई हैं, हमारे कुशवाहा भाई हैं, जितने भी हमारे सभी लोग हैं वो सब हाथी हाथी कह रहे हैं। चाचा एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि अगर हम दे भी दें तो वोट हार में जा रहा है। नहीं तो BD शर्मा आप लोग को मनाने आएंगे तो मानेंगे कि भाजपा वोट दीजिए। BD शर्मा आवे तो काय को जहाँ काय को आवे वो BD शर्मा, जब तोमर ने गिरिराज हरवाओ जाने नरेंद्र तोमर ने गिरिराज हरवाओ, इसलिए BD शर्मा काय को आवे वो मते कहे काज। वो परिवार के सदस्य जी, हमारा आपसी मैटर, वो हमारे ताऊ है, हम उनके भतीजे जो उनके चाचा हैं जी, हमारा आपसी मैटर, मनाने का रूठने का वो उनसे अलग मैटर है, पर ये चुनाव में नहीं है। BD शर्मा जी आएंगे तो हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मुरैना से आप टिकट ले लो और जहाँ पे तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिराएंगे। कोई भी विरोध में अगर कोई काम का आ जाए एक भी व्यक्ति, तो आप समझ रहे हो ना बात को। लेकिन इस समय वोट बाहर में जा रहा है क्योंकि हवा हाथी की चल रही है, हाथी जीत रहा है, हम दे भी दें तो हार में जाएगा। और फिर वो मिलेंगे नहीं, बात तो लोकल बात ये मिलेंगे नहीं। वोट देने में जितवाए हैं भाई का वोट दे तो मन ने, ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिए जो कहेंगे, हम तो तोमरों ने जितवाए हैं। आप जाना कभी बने, हमारे 90 या तो हमारे, हमको कौन लग रहा है? वो घमंड है, उनको ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं देंगे, हम देते हैं। इससे पहले का लोकसभा में उनको वोट नहीं दिए थे, हम वो हमारे नेता है, वो हमारे गांव के नेता, उनके कहने पर सबने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है वोट देते। समझ रहे हो नहीं भाई साहब? नहीं, तोमर को छोड़ के सर्व जो जाति है वो सब हाथी हाथी चिल्ला रही है, सब बलबीर डंडोतिया निकलेंगे। कांग्रेस का कमी है, कांग्रेस खत्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, यदि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से नहीं आते तो 100 कांग्रेस जीत रही थी,
रविंद्र सिंह तोमर यहाँ से फिर दोबारा से विधायक बनते, उनकी बहुत अच्छी हवा थी। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जब से आए हैं तब से उनका कल। अच्छा, एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि रविंद्र सिंह तोमर यहाँ उपचुनाव में विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। बलबीर सिंह डंडोतिया जो हैं वो 2013 में यहाँ से बसपा से विधायक रह चुके हैं। नरेंद्र तोमर जो है यहाँ से मुरैना से सांसद हैं। तो इसलिए लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और गांव में हम अलग अलग जाएंगे तो और भी पता चलेगा। तो आप लोगों की बातों से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन मुद्दों का तो पता चला, लेकिन चाचा की बात जो है बहुत जो है लग गई कि लड़के जो है शादी नहीं हो पा रही लड़कों की, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन आपके दोनों लड़कों को हो गई, ये बता दिया है प्रधान ने। वो तो हमने कल ही है दुबक की चिपक के। वो तो इन पे खेती बाड़ी है, दुबक चिपक के नहीं। जिन पे जो गांव के बहुत वजनदार आदमी है, अच्छी इन पे खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी के दम पे होगी। जो बैकग्राउंड है वो मजबूत है, इसलिए जिस पे बेचारे पे खेती भी नहीं है, उसको नौकरी भी नहीं, तो वो क्या मरेगा क्या कहीं पे? समझ रहे भाई साहब, इन पे जो खेतीदार लड़की ये कहती हैं कि हमको तो सर्विस शुदा लड़का चाहिए, और जो बेरोजगार फिर रहे तो बिन के संग बिखाव ब्याह करती। मैं आपको कुछ शब्दों में समझाता हूँ। इनकी बात का निचोड़ वहाँ आता है कि जिसके पास जड़ है और जो पढ़े लिखे जो थोड़ा सा वो उनका तो हो ही रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी संबंध कौन करता है अपनी ये बताओ लड़की का। ठीक बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जब तक लड़का स्वावलंबी नहीं बनेगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तो उसकी शादी नहीं होगी, और नौकरी लगना रही, शादी होना बंद है। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। भैया होना जान तो कचू कुपड़वा दी होना जान तो कचू। अरे इतना दुनियादारी सब जान रहा है भाई। कापुते मतलब है वो ना, तो कहते मतलब। हाँ, किससे मतलब है? किसी से नहीं है, ऊपर वाले से और अपने खुद से। अच्छा, किसी से मतलब कोई है नहीं है, सिवाय परमात्मा। मतलब है इनका मतदान जो होगा ना, वो उन्हें डालना है, जहाँ डाल देंगे वो। क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। क्या नाम है? शुभम डंडोतिया। इसी गांव से? हाँ। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है मैंने, अभी ज्योग्राफी से एमए कर रहा हूँ मैं। कहाँ से कर रहे हो? पीजी कॉलेज से मुरैना। कैसा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम? बहुत अच्छा है एजुकेशन सिस्टम है, परंतु कुछ कमियां हैं एजुकेशन सिस्टम में। उन एजुकेशन अब वो तो है, वो तो व्यापक तौर पर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, एक सस्टेनेबल प्रोसेस होती है ये। और भर्ती प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों और या रोजगार सृजन का कैसा? सर आप भी जानते हो कि मैं सरकारी सिस्टम में कितनी जॉबें दे सकते हैं, एक आंकड़े आपके पास भी होंगे, खैर मैं अपडेट नहीं हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसा सिस्टम है? अच्छा, जहाँ जो योग्य है वो जा रहा है, नौकरियां लग रही हैं, उनको मिल रही हैं बराबर। और शिवराज सिंह सरकार का? शिवराज सिंह सरकार का देखो, सरकारें सारी अच्छी होती है, मैं तो ये मानता हूँ। और सरकार अपेक्षा, मैं तो ये कह रहा हूँ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए सरकार का। पिछली सरकारें कैसी रही, आज वर्तमान सरकार कैसी है। आपने तो कोई सरकार और देखी नहीं हुई 1.5 साल में देखी जरूर नहीं है, परंतु अध्ययन जरूर किया है दूसरी सरकारों के बारे में, बिल्कुल जरूर है। तो क्या अध्ययन में पाया? अध्ययन में ये पाया कि वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही थी, और जो पिछली सरकारों की तुलना में जो काम किया है वो बहुत अच्छे से काम किया है, जो हो सकता है वो। और स्थानीय विधायक का क्या मुद्दा है? स्थानीय विधायक का कोई मुद्दा नहीं है। स्थानीय विधायक तो सरकार नहीं है ये कह के पीछे हट जाता है, परंतु देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। विधायक जी इस बात को कह के अपने मुद्दे से भटकना है, जनता की सिंपैथी प्राप्त करनी है। नहीं तो एक विधायक क्या, एक आदमी कोई भी हो, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ ढंग से, विधायक जी को भी अपनी बात रखनी थी, चाहे विकास के मुद्दों को लेके हो, शिक्षा को लेके हो। अब जिन बातों को आप लेके सिंपैथी पा रहे हो वो गलत प्राप्त कर रहे हैं अपन लोग। कौन? जो रविंद्र तोमर? हाँ, जो वर्तमान जो विधायक है। तो अभी मेन आपको लड़ाई किस में समझ में आ रही है यहाँ पे? लड़ाई तो यही होगी, बसपा में होगी और यहाँ होगी, बीजेपी में। भैया हाँ, बसपा यहाँ मजबूत दावेदारी में अब हो सकती है, क्योंकि देखो सब जगह जातिगत समीकरण है, तो यहाँ भी होगा। कह तो नहीं सकते किसी का, अब अंतर्मन तो किसी का झाँक के नहीं देख सकते अपन। हाँ, परंतु जिस तरीके से यहाँ का ये है कि चुनाव जाति समीकरण, जाति समीकरण के आधार पर ही चुनाव होना है, और ये बात तो कहीं ना कहीं आप लोग भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो जातियों के गणित में कौन भारी है? जाति गणित पे जिसकी, अब जाति गणित पे वहाँ दो हैं, यहाँ अकेला है, तो आप कहने की आवश्यकता नहीं होगी, पर्टिकुलर नाम लेने की आवश्यकता नहीं होगी अपन को। हाँ, मतलब 2 तोमर हो गए, 1 डंडोतिया हो गए, तो ये इनका एक देखो क्या होता है कि क्या बढ़ते हैं तोमर, ठीक बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, कि एक जगह मतदान करते हैं, कह नहीं सकते। तीनों ही इंटरेस्टिंग है, तीनों। हाँ, तीनों जगहों पे इंटरेस्टिंग है। और चलिए, अच्छा है, अच्छी बातचीत रही आप लोगों से, और काका से बात करके बहुत मज़ा आया।
जो है, क्या नाम बताए थे बाबा आप अपना? मेरा नाम महेंद्र डंडोतिया। महेंद्र डंडौतिया, सुरजनपुर। सुरजनपुर। बीडी शर्मा आपके क्या लगते हैं? भतीजो है। भतीजा है। ठीक बात है। तो हम आए इस गांव में, इस गांव के बारे में पता लगा। ये सुरजनपुर गांव है मुरैना का, और 12 किलोमीटर दूर दिमनी विधानसभा का गांव है। बीडी शर्मा का गांव है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। काफ़ी दिलचस्प बातचीत रही, लोगों से समझ में आया। एक बात जो क्लियर कट समझ में आती है कि जातिगत एक बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर में नरेंद्र तोमर भले बड़े नेता हैं, हैवी वेट नेता हैं, उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। अगर ये विधानसभा, जितना मैं अब तक घूम के पढ़ के समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जातियों में बटा है और जाति फैक्टर ही यहाँ पे काम करेगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जीत है, और भी ललन टॉप और भी जगहों पे जाता रहेगा। पहले मैं मध्य प्रदेश में हूँ, थोड़े दिन बाद मैं राजस्थान में हूँगा, अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों से बात करता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा, और काका जैसे लोग मिलते रहेंगे तो बातचीत मज़ेदार होती रहेगी। शुक्रिया।